अपूपू टून्स। किसी दूर देश के हरे भरे मैदानों में बसा था एक छोटा सा गांव धनपुर। इस गांव में रहती थी एक सीधी सादी लड़की पायल, जिसकी आंखों में खामोशी और दिल में दुनिया भर की मासूमियत। उसके साथ रहती थी उसकी सौतेली माँ शीला और शीला की अपनी बेटी जमुना। पायल का दिन सूरज से पहले शुरू होता और देर रात तक खत्म होता, लेकिन शीला और जमुना वे बिल्कुल उल्टी थी। शीला पायल से दिन रात काम करवाती और उस पर जरा भी प्यार न लुटाती। जमुना अपनी माँ पर गई थी, कामचोर, घमंडी और लालची। पायल जब भी अपनी माँ की पुरानी अंगूठी को देखती, उसकी आंखें भर आती। वही उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। धनपुर के पास ही एक रहस्यमयी झील थी। कहते हैं उस झील में 7 इच्छाओं की शक्ति है, पर हर इच्छा के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी होती है। गांव के लोग डरते थे वहां जाने से। कहते थे कि उस झील की रखवाली एक पुरानी चुड़ैल करती है, जो झील की ताकत को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करती है। एक दिन जमुना ने अपनी माँ से कहा, माँ, सुना है उस झील में अगर कोई 7 इच्छाएं मांग ले तो वह अमीर बन जाता है। हमें पायल को वहाँ भेज देना चाहिए। शीला की आंखों में लालच चमक उठा। सही कहती है, अगर वो मारी भी जाए तो अच्छा ही है, और अगर कुछ लेकर लौटे तो सारा का सारा हम ले लेंगे। शीला ने पायल को कहा, जमुना बीमार है, झील का पानी बहुत पवित्र है, वहां पर अपनी इच्छा बताने से वह पूरी हो जाती है। जा, अपनी बहन के लिए कुछ मांग ले, उससे वो ठीक हो जाएगी। पायल चुपचाप निकल पड़ी। वो जानती थी कि उस झील के पास उसका जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पायल निकल पड़ी झील की तरफ। रास्ते में पायल को एक घायल खरगोश मिला। वो रुकी, उसका घाव साफ किया, पत्तों से पट्टी बांधी और उसे छोड़कर आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक तोता फंसा हुआ था। पायल ने कांटे हटाए। तोता उड़ते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचाई। जब समय आएगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। झील एकदम शांत थी। उस झील में झांकते ही पायल की अंगूठी झील में गिर गई। तुम अगर इस झील से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो तो हर इच्छा की एक परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अपनी पहली इच्छा बताओ। मुझे मेरी माँ की अंगूठी दोबारा चाहिए, जो इस झील में गिर गई है। इसके लिए तुम्हें इस झील के अंदर जाना होगा। पायल झील के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे एक मछली मिली जो बोलती है, मैंने तुम्हारी अंगूठी निकाल ली है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मेरे बच्चों को एक मगरमच्छ से बचाना होगा। पायल ने बिना डरे मगरमच्छ से लड़ाई। लकड़ी की छड़ी से उसे डराकर भगाया। मगरमच्छ के जाने के बाद मछली के बच्चों को मछली को सौंप देती है। मछली ने पायल से खुश होकर उसकी अंगूठी लौटा दी। पायल ने अपनी अगली 6 इच्छाएं भी मांगी।
पायल ने छठवीं इच्छा में मांगा, मुझे मेरी माँ से एक बार मिलने दो। पायल को कई परीक्षाएं देनी पड़ी। हर बार परीक्षा कठिन होती गई। एक बार उसने एक पत्थर बन चुकी चिड़िया को फिर से जीवित किया। दूसरी बार उसे चुड़ैल की बनाई ब्रह्मजाल से बाहर निकलना पड़ा, जिसमें बहुत सारे हीरे और सोने थे। पर उसने हर परीक्षा को ईमानदारी, साहस और दया से पार किया। झील के बीच एक काली गुफा थी। वहां रहती थी वो चुड़ैल, जिसके कारण झील का पानी धीरे धीरे सूख रहा था। पायल जब वहां पहुंची तो चुड़ैल हंसते हुए बोली, तुम्हारी सातवीं इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं तेरी माँ हूँ। तुझे मैं ही छोड़ गई थी बचपन में। अगर आप मेरी माँ हैं तो मुझे क्यों छोड़ गई? कितनी अकेली हूँ मैं। मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तभी वहां वह तोता उड़कर आया और बोला, यह तुम्हारी माँ नहीं है, ये एक दुष्ट चुड़ैल है जिसने तुम्हारी माँ का रूप धारण किया है। तेरी माँ को मैंने कैद करके रखा है। तेरी माँ कहाँ है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जादुई छड़ी पकड़ो, अब समय है इसके अंत करने का। पायल के छड़ी पकड़ते ही छड़ी से एक तेज प्रकाश निकला। देखते ही देखते चुड़ैल गायब हो जाती है और झील पर से चुड़ैल का सारा असर खत्म हो जाता है। पायल गुफा से निकलकर झील के पास गई। झील चमकने लगी। एक दिव्य प्रकाश से पायल की माँ प्रकट हुई। पायल मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर उस चुड़ैल ने मुझे मारकर कैद कर लिया था। आज तुमने मुझे मुक्त किया है। तुम जरा भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। माँ ने पायल को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग में चली गई। झील ने पायल की मेहनत और ईमानदारी को देखकर पायल को ढेर सारा सोना और आभूषण दिया। अब पायल को किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। पायल जब घर लौटी तो शीला और जमुना सोने को देखकर चौंक गई। शीला और जमुना लालच में अंधी हो गई और वो दोनों झील के पास पहुंची और बिना परीक्षा दिए सातों इच्छाएं मांग बैठी। तुमने बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहा, आज तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों माँ बेटी वही मेढक बन गई। तभी मछली बोली, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुम लोग बहुत बुरी हो। तुमने पायल को बहुत सताया है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले जाके पायल से माफी मांगो और आइंदा उसके साथ कोई भी गलती मत करना। दोनों माँ बेटी घर आती हैं और पायल से माफी मांगती हैं और पायल उन्हें माफ कर देती है। अब पायल को दिन रात काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ना ही अपनी सौतेली माँ के इशारों पर नाचने की। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। सीख, लालच से मिली चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती, इसलिए हमेशा सब कुछ मेहनत से पाने की सोचनी चाहिए।